अब मज़ीद बात करते हैं इनकम स्टेटमेंट बाय कस्टमर क्लासेस की प्रॉब्लम पे। जैसे कि अपनी लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं अभी तक कि हमने सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए इनकम स्टेटमेंट बनाई थी जिसकी 3 कस्टमर की क्लासेस थी, डिपार्टमेंटल स्टोर, रिटेल अप्लायंसेस स्टोर एंड होलसेलर्स। इसके लिए सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट गिवन था जिसके थ्रू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को फाइंड कर लिया था। साथ ही साथ मार्केटिंग कॉस्ट में दो तरह की कॉस्ट को हमने तीनों क्लासेस को एलोकेट कर दिया था, जिसमें एक है सेलिंग और दूसरा है पैकिंग एंड शिपिंग। मजीद हमने बात की कि 3 जो मजीद कॉस्ट थी वो रहती थी, जिनको कवर करने के लिए हम अब इस वीडियो में इनके लिए वर्किंग्स को क्रिएट करेंगे। जैसे पहले के लिए हमने वर्किंग्स क्रिएट की थी सेलिंग और पैकेजिंग एंड शिपिंग के लिए। अब इसी तरह से नेक्स्ट जो हमारे पास कॉस्ट आ रही है वो आ रही है एडवर्टाइजिंग की। और एडवर्टाइजिंग के लिए डेटा दिया गया है कि 20,000 रुपीज़ की कॉस्ट है जिसका मैयर है सेल्स इन रुपीज़। और यहाँ पे तीनों जो क्लासेस हैं उनके लिए सेल्स मेंशन है जो कि 180,000, 240,000 और 300,000 रुपीज़ की सेल्स हैं। ऐसे ही इस वर्किंग में भी हम क्या करेंगे कि एडवर्टाइजिंग के आगे उससे रिलेटेड जो एक्सपेंस है, जो कॉस्ट है, उसको हमने लिख दी। और साथ ही साथ जो रुपीज़ है सेल्स में, इसकी जो मैयर है उसको हम मेंशन कर देंगे जो कि सेल्स इन रुपीज़ है। और तीनों जो सेल्स हैं तीनों क्लासेस की, उन तीनों क्लासेस की सेल्स को हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। जिस तरह पहले हमने रेट को फाइंड करके फिर उसके मैयर के साथ मल्टीप्लाई करके एक्सपेंस को एलोकेट किया है, इसी तरह से यहाँ पे भी हम यही करेंगे कि सबसे पहले तीनों के मैयर को टोटल कर लेंगे। और इन तीनों का जो टोटल मैयर आ रहा है वो आ रहा है 700,000 सेल्स इन रुपीज। रेट को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे कि इस एडवर्टाइजिंग के 20,000 रुपीज को डिवाइड कर देंगे 700,000 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.2857। इसको राउंड ऑफ करके हम 0.029 भी लिख सकते हैं, तो हमने इसको राउंड ऑफ करके 0.029 लिख दिया। अब हमें पता चल गया कि जो रेट है वो आ गया है 0.029 और सेल्स गिवन है सारे डिपार्टमेंट्स की। हमने क्या करना है कि सिंपली इस सेल्स को इसके रेट से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हमारे पास 4,640 आ गया डिपार्टमेंटल स्टोर के लिए एडवर्टाइजिंग का एक्सपेंस। और इसी तरह से हमने इसके रेट को मैयर के साथ मल्टीप्लाई करके रिटेल अप्लायंस स्टोर और होलसेलर का एक्सपेंस भी कैलकुलेट कर लिया। अब अगर हम ये देखना चाहें कि हमने एक्सपेंस की एलोकेशन ठीक की है तो हम इन तीनों को ऐड करेंगे। हमारे पास आ गया 20,300 रुपीज़। ये 300 क्यों एक्स्ट्रा आया है? ये राउंड ऑफ की वजह से एक्स्ट्रा आया है। अगर हम इसको एग्जैक्ट इसी फिगर से मल्टीप्लाई करते हैं तो तब हमारे पास जो आएगा आंसर वो सेम ही आएगा, जिसको यहाँ पे हम इस तरह से वेरीफाई कर सकते हैं कि हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, इस रेट को और इसकी सेल्स को मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब इन तीनों का टोटल करेंगे तो ये हमारे पास 20,000 रुपीज़ ही आएगा। तो मतलब कि हमने जो एलोकेशन की है वो ठीक की है। अब क्या करेंगे कि इस कॉस्ट को या इस कॉस्ट को, इन दोनों में से हम जो चाहें कॉस्ट को ले सकते हैं क्योंकि हमने सिर्फ राउंड ऑफ किया है। तो हम इस कॉस्ट को क्या करते हैं कि अपनी इनकम स्टेटमेंट में लिख देते हैं। तो यहाँ पे एडवर्टाइजिंग के आगे हमने उसकी कॉस्ट को लिख दिया। नेक्स्ट अब हमारे पास कौन सी कॉस्ट आती है? क्रेडिट एंड कलेक्शन की, जिसकी कॉस्ट है 15,000 रुपीज़। ये मैन्युफैक्चरिंग मार्केटिंग कॉस्ट है और साथ ही साथ उसका जो मैयर दिया गया है वो दिया गया है इनवॉइस लाइंस। और यहाँ पे हमें नंबर ऑफ इनवॉइस लाइंस तीनों क्लासेस के लिए दिए गए हैं, तीनों कस्टमर्स की क्लासेस के लिए। इसी तरह से जिस हमने एडवर्टीजमेंट और बाकी तमाम वर्किंग्स को क्रिएट किया है, हम यहाँ पर नेक्स्ट वर्किंग को भी क्रिएट कर लेंगे जिसके लिए हमारे पास क्रेडिट और कलेक्शन की जो एक्सपेंस है वो है 15,000 और इसका जो मैयर था वो हमारे पास था इनवॉइस लाइंस। और तीनों जो क्लासेस हैं उनके लिए जो इनवॉइस लाइंस के नंबर्स हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं 2100, 4600 और 3300। अब क्या करेंगे कि इन तीनों को हम टोटल करके लिख लेंगे। तो जब हमने इन तीनों के मैयर को टोटल किया तो टोटल बेस हमारे पास आ गई 1000 की। इसी तरह से अब यहाँ पर भी हम रेट को कैलकुलेट करेंगे। रेट कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे कि इस 15,000 को डिवाइड कर देंगे 1000 के साथ, तो ये 15 रुपीज़ आ गए। सॉरी, ये हमारे पास 1000 नहीं है, हमने इन तीनों को ऐड किया तो ये हमारे पास 10,000 आ गया। 10,000 इनवॉइस लाइंस आ गई। रेट को कैलकुलेट करने के लिए इसको डिवाइड कर देंगे हम 10,000 से, तो 1.5 का रेट आ जाएगा। और यहाँ पे इनवॉइस लाइंस गिवन है, सिंपली इस 1.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे इनवॉइस लाइन के नंबर से, तो हमारे पास एक्सपेंस आ जाएगा फर्स्ट क्लास का।
और इसी तरह से हमने बाकी दो कस्टमर क्लासेस के लिए भी एक्सपेंस को कैलकुलेट कर लिया और जब इसको हमने टोटल किया तो ये हमारे पास 15,000 आ गया, जो कि एग्जैक्टली सेम है। लास्ट हमारे पास जो एक्सपेंस बचता है वो एक्सपेंस है जनरल अकाउंटिंग का। जनरल अकाउंटिंग का एक्सपेंस को की वर्किंग करने से पहले हम यहाँ पर एडवर्टाइजिंग के बाद क्रेडिट एंड कलेक्शन को भी मेंशन कर देते हैं ताकि हम कोई भी स्टेप भूल ना जाएं। तो यहाँ पे क्रेडिट एंड कलेक्शन की कॉस्ट को हम मेंशन कर देंगे तीनों क्लासेस कस्टमर क्लासेस के आगे। और अब लास्ट वर्किंग रह गई है वो रह गई है हमारे पास जनरल अकाउंटिंग की, जिसका एक्सपेंस है 18,000 रुपीज और कस्टमर ऑर्डर इसका मैयर है। यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्डर्स गिवन है, इन्हीं नंबर ऑफ ऑर्डर्स की बेसिस पर जनरल एक्सपेंस को एलोकेट करेंगे तीनों कस्टमर की कैटेगरीज को या तीनों कस्टमर्स की क्लासेस को। तो यहाँ पे हमने जनरल अकाउंटिंग का एक्सपेंस और कस्टमर ऑर्डर्स लिख दिए और उसका टोटल भी करके लिख दिया जो कि 1000 आया। रेट के लिए इसी तरह से हम करेंगे कि 18,000 को डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो ये 18 रुपीज का रेट आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके रिस्पेक्टिव कस्टमर ऑर्डर से, तो ये हमारे पास तीनों जो क्लासेस हैं उनके लिए कॉस्ट एलोकेटेड आ गई। इसी तरह से अब इसका टोटल करके चेक कर लेते हैं, तो ये हमारे पास टोटल भी आ जाएगा 18,000 का, तो मतलब हमने एलोकेशन जो है वो ठीक की है। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर जनरल अकाउंटिंग के एक्सपेंस को भी लिख देंगे और जो एलोकेटेड एक्सपेंस है उसको भी यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया। अब हम देख सकते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट भी हमारे पास मौजूद है और तमाम तरह की मार्केटिंग कॉस्ट को भी हमने डील कर लिया है। तो अब बारी आती है ऑपरेटिंग प्रॉफिट को कैलकुलेट करने की। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि ग्रॉस प्रॉफिट में से तमाम मार्केटिंग की कॉस्ट को लेस कर देंगे। तो जब हमने तमाम मार्केटिंग की कॉस्ट को लेस किया तो ये हमारे पास नेगेटिव 990 रुपीज का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। अब क्योंकि ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये क्योंकि नेगेटिव फिगर आई है तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से करके तो ब्रैकेट में लॉस भी लिख देंगे ताकि पता चल जाए कि अगर कोई फिगर नेगेटिव आई है तो वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बजाय ऑपरेटिंग लॉस है। इसी तरह से बाकी दो क्लासेस ऑफ कस्टमर्स के लिए भी हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट को कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हमारे पास 58,280 रुपीज का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया रिटेल अप्लायंसेस स्टोर के लिए और साथ ही साथ होलसेलर के लिए आ गया 22,350 रुपए का ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट जो है वो हमें कैलकुलेट करके दे रहा है रिटेल अप्लायंसेस स्टोर, जो कि प्रॉफिट है 58,280 रुपीज का। मतलब क्या हुआ कि अगर ऑर्गेनाइजेशन ये तमाम मार्केटिंग कॉस्ट तीनों तरह के कस्टमर्स पर अप्लाई करे तो सबसे ज्यादा कम कॉस्ट जो है वो इस कस्टमर के पास जाती है और सबसे ज्यादा कॉस्ट कम इस पर लगती है, जबकि इसके देख सकते हैं कि इसकी जो सेल्स हैं वो भी होलसेलर की निस्बत कम है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि मार्केटिंग कॉस्ट इस पे कम लग रही है इसलिए जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो सबसे ज्यादा आ रहा है रिटेल अप्लायंसेस स्टोर का। तो इस तरह से अगर मार्केटिंग प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस की बात की जाए तो ये हमने एनालाइज कर लिया कि तीनों क्लासेस ऑफ कस्टमर में से जो कस्टमर रिटेल अप्लायंसेस स्टोर है ऑर्गेनाइजेशन के वो कस्टमर सबसे ज्यादा बेनिफिट दे रहे हैं कंपनी को। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने जाना कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से इनकम स्टेटमेंट बना सकती है कस्टमर क्लासेस के बेसिस पर, और हमने देखा कि रिटेल अप्लायंसेस स्टोर के जो की कस्टमर क्लास है जो वो सबसे ज्यादा प्रॉफिट दे रही है ऑर्गेनाइजेशन को तीनों क्लासेस में से। और हमने मार्केटिंग एक्सपेंस को भी एलोकेट करना सीखा कि किस तरह से मार्केटिंग एक्सपेंस एलोकेट किया जा सकता है कस्टमर क्लासेस की बेसिस पर।